इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया, पाकिस्तान की भी आज लगने वाली है। और मुल्ला मुनीर 11 नंबर की बस से ईरानियों पे हमला करने जाया, कुछ नहीं करेगा, मैंने बोला कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करना इसने हमला, ये सब एक नंबर के एचके हैं, ये पैसा सा खा के बैठ गए। और पीट हेग्सेथ की एक चीज मुझे अच्छी लगा, कहना आई बिलीव इन माई गॉड, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई सर्व द प्रेसिडेंट। मैं किसी और को आंसरेबल नहीं हूँ, मैं किसी और को आंसरेबल नहीं हूँ। दिस ट्रम्प की टीम दैट मीन्स बिजनेस, दे रियली नो व्हाट दे आर डूइंग। और अमेरिका का मिशन बिल्कुल क्लियर है, Hormuz is not their priority right now. Strait of Hormuz is not their priority right now, but they will do whatever they have to do. और यूएई बेचारे आज कह रहे जी हमने 7 बैलिस्टिक मिसाइल 27 ड्रोन्स को आज भी इंटरसेप्ट किया, 7 बैलिस्टिक मिसाइल 27 ड्रोन्स को आज हमने इंटरसेप्ट किया। और ये जो पीट हेग्सेथ है, अगर ये किसी का आज के डेट में लट्टू हो गए, ये इजरायलियों का लट्टू हो गया। कह रहा है यार इजराइल ऐसा पार्टनर है, इनक्रेडिबल पार्टनर है, कि ये जो मिशन हमने अचीव किया, वेयर वी आर अहेड ऑफ द टाइम, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज हम इजराइल के साथ कर रहे हैं। ये बाकी नेटो के पार्टनर्स को भी एक मैसेज है, स्टिल रिलक्टेंट। फ्रांस का बेस ठोका गया, एक फ्रेंच आदमी शायद मर भी गया है, 5 जख्मी, स्टिल मैक्रोन इज कंटेम्पलेटिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। और ये जो मिसाइल ईरान पे चली थी, वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयड ने इंटरसेप्ट की, राइट। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो 150 सर पाक एयरफोर्स फॉर इस्लामाबाद फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमजा एयरबेस इन इस्लामाबाद वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एज पर अफगानिस्तान फिल्म एडमिन, प्लीज अपडेट सर। ठीक है, जरा ये मेरा बता गई यार हमजा एयरबेस की क्या कहानी है, क्योंकि मैं पीछे और लास्ट 3 hours I'm on show one after one, so I've not been able to track. बाकी एक अच्छी खबर है, जो अमेरिकन इंजर्ड हुए थे 90% ऑफ देम आर बैक टू जॉब। जो 150 इंजरीज की बात हो रही थी, दे हैव गॉट माइनर इंजरीज, दे आर बैक टू जॉब, तो ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है। और एक आया था कि चाइना के साथ कैसे करना, चाइना के साथ तो बेहतरीन रिलेशन है, चाइना तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, चाइना के बिना तो हमारा खूब हवा पानी नहीं उतरता। एंड इस सब से अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान हो रहा दुनिया में, चाइना, अल्टीमेट गेम चाइना है। मैं आपको शुरू कर रहा था, चाइना के जितने लोडिंग पोर्ट्स या बेस है, ये आर एलिमिनेटिंग देम ईच एंड एवरी वन। चाइना के जख्मों पे नमक छिड़ रहा है, और चाइना डजंट नो व्हाट टू डू। मैक्रोन साहब सिर्फ मातम बना रहे हैं। और अभी खबर आई है कि इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी बहन जी, वो इराक से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर रही है, क्योंकि इराक में मसला बढ़ रहा है, मोसुल तक बमबारी हो रही है। पीएमआर के काफी लोगों को निपटा दिया गया है, और कुर्दिस्तान में भी बॉम्बिंग शुरू हो गई है। और आरसल मैंने बताया था, बेरूत में पर्चे डाले जा रहे हैं कि भैया निकलो, कभी भी यहाँ बॉम्बिंग शुरू हो सकती है। 15,000 टारगेट इजरायली भाइयों और हमारे अमेरिकन भाइयों ने अचीव कर लिए हैं। और खबर यारी ओशनिक खरीद रहा है बेलारूस, जय माता दी। और तिरकित इराक में तक अभी बॉम्बिंग शुरू कर रहे हैं, दे आर बॉम्बिंग तिरकित एज वी टॉक, इराक में। अब सोचिए, मैंने कहा ना इराक में मसला बढ़ने वाला, वहां भी काफी गतिविधियां हो रही थी। और इनका जो इजराइल और यूएस ने जो एयरबेस डेफजुल में है, इसको बहुत बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। एटकैम्स और हिमार्स आर बीइंग यूज्ड, एंड लेबनान की पाउंडिंग चल रही है। और यूएई में फिर एयर डिफेंस इज एक्टिवेटेड, इनकमिंग अटैक्स एक्सपेक्टेड। फ्रांस और इटली इनसे बातें कर रहे हैं, पर इनकी बात बनेगी नहीं। और अगेन जो कल मुस्तफा का स्टेटमेंट था, विल नॉट अटैक नेबर्स, मैंने कहा बकवास है, ये उसने दिया ही नहीं, उसको बेचारे को पता ही नहीं वो जिंदा है कहाँ है। और या उसने अब तक ऊपर फोत भी हो गए, उनके नाम की पर्चियां काट रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और यूरेनियम को लेके अमेरिकन्स आर नॉट सेइंग नो, एंड आई एम सेइंग दैट मिशन इज नॉट कंप्लीट, तो वो यूरेनियम ना लो। ट्रम्प भी कह रहा भाई एक हफ्ते तक बिल्कुल दबा के ठोकेंगे। पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज ये है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प ये मान रहा है कि अमेरिका में जो भाई लोग, भाई बहनों अमेरिका में रहते हो, 1700 ईरान की स्लीपर सेल्स, 1700 स्लीपर सेल्स आर इन अमेरिका, दिस इज ट्रबलिंग। और बट अपना वॉरशिप वगैरह भेज ही रहे हैं, कह रहे हम भेजने को तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को करा रहे हैं। वी हैव लॉस्ट द पीपल इन KC-135। मरीन अपनी फोर्स को, स्पेशल मरीन कमांडो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भेज रहे हैं। हमारे गुतियार साहब लेबनान कोरोना रो रहे हैं। कल रात से करीब 500 हिजबुल्लाह के फाइटर्स को निपटा दिया गया है। एंड
जनरल जमीर कह रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई होने वाली, ग्रैंड असॉल्ट लंबा होने वाला है, तो तैयारी कीजिए। तो यहाँ गाजा में भी बॉम्बिंग कल रात को हुई थी, कुछ कुछ लोग हिल रहे थे, उनको ठोक दिया गया। और यहाँ वो कह रहे हैं कि लेबनान का असॉल्ट लंबा होने वाला है, भैया तैयारी करो। और वहाँ ईरान के अंदर बंदूकें तो आ गई है, अब देखिए बंदूकें कब तक एक्टिवेट होंगी। तुर्की की तरफ फिर मिसाइल शायद फायर हुई है, और ये जो मरीन स्पेशल यूनिट है इसको मिडल ईस्ट बुलाया गया है, 2500 से 3000 लोग। और ट्रम्प कह रहे कि यार मुझे लगता है ये लोग बहुत जल्दी सरेंडर करेंगे, इनके पास बचा नहीं है। यहाँ ट्रम्प गलत है, क्योंकि ये लोग शहादत वाले, सरेंडर वाले नहीं। दे प्रेफर शहादत ओवर सरेंडर, तो ये सरेंडर नहीं करेंगे, दे विल गेट किल्ड, क्योंकि उसके बाद भी इनकी जिंदगी में कोई अच्छी बात है नहीं। जब इटली और फ्रांस कह रहा जी हमने इनके साथ कोई बात नहीं की। इनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस सेंटर अभी इजरायलियों ने उड़ा दिया है, और जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल और इमरजेंसी और बैकअप सेंटर था उसको बर्बाद कर दिया है। और ट्रम्प कह रहे कोई बात नहीं, जब भी सीज फायर होगा इनकी हालत, आई कैन फील इट इन माय बोन्स। बाकी चल रही है और ये कार्रवाई हो रही है, दे आर अटैकिंग देम राइट लेफ्ट एंड स्ट्राइक। 1100 हिजबुल्लाह के टारगेट्स, 190 क्या वो रदवान फोर्स के टारगेट्स, दे आर बीन बॉम्ब्ड एज वी टॉक। ये लोग भी कुछ मिसाइल चल रहे हैं। और अपना साउदर्न जो ईरान का बॉर्डर विद लेबनान है, दैट इज बीन बीफ्ड अप। 4 से 5 हजार ईरान के कमांडर्स के मारे जाने की खबर है। 4 से 5 हजार कमांडर्स, नॉट नॉर्मल सोल्जर, सोल्जर के ऊपर अफसर जिन्हें हम कहते हैं, ऑफिसर्स मारे गए हैं। कहानी इनकी बिल्कुल खराब चल रही है। और मैं आज आपको बता दूं, अपनी चैनल पे लिख के दे रहा हूं, देयर इज नो वे, कोई कुछ भी कहता रहे, ईरान कैन मिलिटरीली विन दिस वॉर विद इजराइल। देयर इज नो वे, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं। ईरान हैज लॉस्ट द वॉर एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न्ड। ट्रम्प कह रहे हैं कि जो अभी तुमने अटैक हमने तुम पे किए, वो 15,000 अटैक, वो तो टिकल था, दैट वाज टिकल। अब देखो तूफान आने वाला है। वाह 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 वाह। हिजबुल्लाह के करीब 1000 लोग मर गए, 2-3 हजार लोग जख्मी है, हिजबुल्लाह खुद कह रहा है। और मुश्तबा खमेनी को लेके अभी अभी अपडेट आया भाई, शायद मुश्तबा खमेनी साहब फोत हो गए, निकल गए, क्योंकि अब उनके मृत होने के रूमर भी आ रहे हैं। कोमा में थे, हालत खराब थी, लगता है मृत है, निकल गए। बाकी आप जानते हैं मिशिगन का जो सिनेगॉग का अटैकर था, और जो डेट्रॉइट में, जो वर्जीनिया में हुआ, वो दोनों ही इस्लामिक पंथ से, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम गजाली था। दोनों ही इस्लामिक पंथ में आस्था रखते वाले थे, और एक तो अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहा था लोगों को मारने से पहले। ट्रम्प कह रहा है जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तबीयत से लोग ठुक रहे हैं। और जनरल साहब कह रहे हैं कि 13 दिन में किसी भी आर्मी ने इतना शानदार ऑपरेशन नहीं किया, इतना बढ़िया ऑपरेशन नहीं किया। मतलब यहाँ हिजबुल्लाह की तो वाट लग रही है, बट क्लस्टर ये जो फट रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स ओवर इजराइल, इट इज अ प्रॉब्लम। और अब स्ट्रेट हॉर्मोज को लेके मुझे आपको बताना है, देखिए टाइम हमारे पास कम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अमेरिका क्यों नहीं इंटरवीन करा? ट्रम्प ने कहा मैं पहले एस्कॉर्ट भेजूंगा, फिर कह रहा नहीं भेजूंगा, पीट हेगसेथ गोल मोल कर रहा, क्यों? देखिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा, ये नहीं कि आपको और मेरे को गैस मिलनी थोड़ा डिले हो जाएगा, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाएगा, जबकि इंडिया के पास 35 दिन का रिजर्व और गैस का भी अल्टरनेट वाया मीडिया ढूंढ ले गए, थोड़ा टाइम लगेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट में कोई तेल नहीं बेच पाएगा। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिया जितना दिन में झटके सह रही है, जितना नुकसान, और ऊपर से तेल नहीं बेचोगे, और 90% इकोनॉमी है जो तेल पे ही आश्रित है, जो तेल पे ही चलती है। अगर ये कहानी 1 महीना भी चली, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी में जो जान है वो निकल जाएगी। तेल का मार्केट पुतिन भाई के पास, ट्रम्प भाई के पास, कनाडा के पास धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है ये इंटरवीन नहीं करेंगे, और ये चाहते हैं कि हथियार उठाएं। जो ट्रम्प तो ऑफिशियली कहते हैं जी हमारे मिडिल ईस्ट के पार्टनर में बड़ा तीर मार लिया, बड़ा है हमारे साथ है, घंटा साथ है, कुछ साथ नहीं है, बस वो डिफेंस करे, वो टेबल के नीचे छुप रहे, चलो रॉकेट आएगा मैं टेबल के नीचे छुप। ये ट्रम्प कह रहा है। शिया सुन्नी का ट्रम्प ने झगड़ा बढ़वा दिया, मिडिल ईस्ट के पार्टनर चुपचाप बैठे, पिट रहे हैं, ठुक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ट्रम्प का सीधा कहना भैया जहाज निकालो, अटैक करना पड़ेगा ईरान।